प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप सभी भाई बहनों पर होती रहे। मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आमीन। मेरे प्रियो, मैं बाइबल का एक शक्तिशाली वचन आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, जो कि यूहन्ना अध्याय 10 का वचन 27, 28, 29 और 30 लिया गया है। हालेलुया। तो आप भी मेरे साथ अपनी बाइबल को खोल सकते हैं। हम इस वचन को पढ़ेंगे। इस वचन में हम जानेंगे, सीखेंगे कि परमेश्वर ने हमें अपनी भेड़ें क्यों कहा है, और परमेश्वर की जो भेड़ें हैं वो परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुनती हैं, और कैसे परमेश्वर शैतान से उन्हें बचाता है। हालेलुया। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता, और मैं और पिता एक ही हैं। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ अपनी भेड़ों के बीच में, यानी अपनी प्रजा, अपने लोगों के बीच में, अपने बेटे और बेटियों के बीच में और अपने बीच में एक व्यक्तिगत रिश्ते की बात कहता है, जिसका उदाहरण परमेश्वर ने भेड़ और चरवाहे से दिया हुआ है। परमेश्वर हमारा एक अच्छा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं, यानी उसकी जो प्रजा है वो उसकी भेड़ है। और परमेश्वर कहता है कि जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरे आवाज़ को, मेरे शब्द को सुनती हैं, और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। इस वचन से क्या मतलब है कि जो हम परमेश्वर की प्रजा है, जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर कहता है जब वो मेरे चुने हुए हैं, यदि वो मुझसे प्रेम करते हैं, वो मेरी भेड़ें हैं, तो परमेश्वर कहता है कि वो मेरे आवाज़ को सुनती हैं। आवाज़ को सुनने का मतलब है कि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आप कलीसिया में, चर्च में जाते हैं, अपने पास्टर के द्वारा सुसमाचार को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, किसी विश्वासी के द्वारा जब आप परमेश्वर के जीवित वचन को सुनते हैं और परमेश्वर की आवाज़ आपको पुकारती है, आपके हृदय को छूती है, आपके मन को छूती है, और वो आपसे कहती है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तो पाप न करना, तो व्यभिचार न करना, तो जादू टोना न करना, तो ओझैती न करना, तो भूत साधने वालों के पास न जाना, तो जादू मंत्र न करना, तो कभी किसी का मूर्ति पूजा वाला बलि का सामान न खाना, और तू व्यभिचार न करना, नशा न करना, मदिरा न पीना। जब परमेश्वर आपको आवाज़ देता है, चीख चीख कर आपसे वचन के द्वारा बात करता है, आपके पास्टर के द्वारा बात करता है, और आप उसका भय मानते हैं, उसकी आवाज़ को सुनते हैं, उससे प्रेम करते हैं, और उसकी आवाज़ को सुनकर उसके पीछे पीछे जब आप चलने लग जाते हैं। उसने क्या कहा कि दारू नहीं पीनी, और आपके जब संगी साथी, आपके दोस्त जब आपके साथ बैठते हैं और वो कहते हैं शराब पीने के लिए, और आप कहते हो कि नहीं, मैं नहीं पीऊँगा, ये मेरे पिता की आज्ञा है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने चरवाहे की आवाज़ को सुन रहे हैं और अपने चरवाहे के पीछे पीछे चल रहे हैं। आपका चरवाहा आपको अनंत जीवन देने के लिए, एक अच्छी घास, एक अच्छा जीवन देने के लिए, आपको एक अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, आपका चरवाहा आपको अनंत जीवन देने के लिए, सुख देने के लिए, शांति देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, वो चरवाहा आपका पिता आपको बुला रहा है, और आप उसकी आवाज़ सुनते हैं और उसके पीछे चलते हैं। तो वो क्या कहता है? वो कहता है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। जब आप उसकी आवाज़ सुनते हैं, जो भेड़ें होती हैं, जब वो अपने चरवाहे की आवाज़ को सुनती हैं कि मैं तुम्हें इस जगह पर अच्छी घास को दूंगा, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, तो जो चरवाहा होता है, जो भेड़ें होती हैं, वो चरवाहे के पीछे चलती हैं, तो चरवाहा क्या करता है? उन्हें अच्छी हरी और ताजी घास देता है। उसी तरह से परमेश्वर कहता है कि जो मेरी भेड़ें हैं, जब वो मेरे पीछे चलती हैं, मेरी आवाज़ को सुनती हैं, मेरी आज्ञाओं को पढ़ती हैं, सुनती हैं और उनका पालन करती हैं। उनका पालन करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप संडे को चर्च जा रहे हैं, सिर्फ आप कलीसिया को अटेंड कर रहे हैं, आप बस 1 घंटा सुबह बाइबल पढ़ रहे हैं। नहीं, परमेश्वर कहता है जो मेरी आवाज़ को सुनती हैं, यानी जो मैंने आज्ञाएं दी रखी हैं, ये न करना, फिल्मी गाने न सुनना, बॉलीवुड चीज़ों को न देखना, ब्लू फिल्में न देखना, गंदी वीडियो न देखना, जब वो मेरी आवाज़ को सुनती हैं, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनती और वो वही करती हैं, वो वही फॉलो करती हैं, तो परमेश्वर कह रहा है, तो मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा, हरी घास दूंगा, ताजी घास दूंगा। अनंत जीवन का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर सिर्फ स्वर्ग में ले जाने का वादा कर रहा है। परमेश्वर ये कह रहा है कि आज पृथ्वी पर भी वो मेरे साथ चल रही हैं, मेरे विजन में वो शामिल हैं, मेरी योजना के वो नीचे हैं, मेरी सेवकाई में जो मेरा सुसमाचार है उसमें मेरा साथ दे रही हैं। लोगों को जा जाकर मेरी गवाही, मेरे होने की गवाही, मेरे जीवित होने की गवाही, अपनी गवाही, छुटकारे की गवाही जब वो जा जाकर लोगों को बताती हैं,
तो मैं उन्हें इस पृथ्वी पर भी अनंत जीवन दूंगा। पृथ्वी पर अनंत जीवन देने का क्या मतलब है? कोई बीमारी, कोई शैतान, कोई अंधकार, कोई कर्ज, कोई श्राप आपको छू नहीं सकता। लिखा है वे कभी नष्ट ना होंगी। कौन? जो परमेश्वर की आवाज को सुनती हैं, उसकी आज्ञाओं को सुनती हैं, पढ़ती हैं, चलती हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में, रोज के दिन में परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसे फॉलो करती हैं, उसकी आज्ञाओं को फॉलो करती हैं, पाप का जीवन छोड़कर पवित्र जीवन जीती हैं। तो परमेश्वर कहता है मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा। जैसे वो रोज के जीवन में प्रभु की आज्ञाएं मानती हैं, तो प्रभु रोज की रोटी आपको, रोज की शांति, रोज का सुख, रोज का आनंद वो आपको देता है। ये नहीं कह रहा है कि जितना भी हिसाब किताब है तुम्हारा वो मैं स्वर्ग में जाकर पूरा करूंगा। नहीं, आप आज से प्रभु के पीछे चले, प्रभु आज से आपकी गवाही को बनाएगा। आमीन। आगे परमेश्वर कहता है कि वो कभी नष्ट नहीं हो सकती हैं। शैतान आपको प्रभु के हाथों से कभी भी छीन नहीं सकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी शैतान हो, मनुष्य हो, बीमारी हो, मृत्यु हो, कोई भी परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से छीन नहीं सकता। यानी परमेश्वर अपनी बॉन्डिंग को, आपके साथ अपने रिश्ते को बहुत ही मजबूत कह रहा है। वो ये कह रहा है कि जो मेरी आवाज को सुनती हैं वो मुझसे बहुत प्रेम करती, उनका और मेरा रिश्ता इस पृथ्वी पर भी और इस पृथ्वी के बाद जो जीवन मिलेगा स्वर्ग में, वहां तक उनका और मेरा रिश्ता अनंत काल तक, सदा सदा तक चलेगा। ये परमेश्वर के साथ बहुत ही मजबूत बॉन्डिंग को बताता है। और परमेश्वर कहता है कि मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। यानी प्रभु कह रहा है कि आप जिसके हाथ में हो, आप, वो परमेश्वर है, वो इस सृष्टि को रचने वाला है, वो बड़ा महान परमेश्वर है। आपकी सुरक्षा जो है वो किसी डीएसपी या किसी पुलिस अधिकारी के हाथ में नहीं है। आपकी जो सुरक्षा है वो इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को रचने वाले पिता के हाथ में। वो कह रहा है, यहाँ पे दोहरी सुरक्षा बताई जा रही है। एक, आपकी सुरक्षा जो है आपके शरीर की, आपके परिवार की, आपके ब्लड के, आपकी छुटकारे की, वो जो सुरक्षा है आपकी दीर्घायु जीवन की, वो यीशु के हाथ में और पिता के हाथ में। यानी दोहरी सुरक्षा है। परमेश्वर कह रहा है दोनों के हाथ में तुम्हारा जीवन है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको आनंदित होना है, क्योंकि पिता और यीशु एक ही हैं। यहां प्रभु ने डिक्लेयर किया है मैं और पिता एक ही हैं। तो आप अगर पिता के हाथों में अपनी सुरक्षा चाहते हो, आप अनंत जीवन को इस पृथ्वी पर चाहते हो, तो आपको आज से ही परमेश्वर की आवाज को सुनना है, परमेश्वर के पीछे चलना है। तब वो आपको हरी हरी घासों के ऊपर ले जाएगा, आपके जीवन से डर को निकालेगा, बुरे सपने आपके जीवन से छोड़कर जाएंगे, जादू टोना आपके जीवन से छोड़कर जाएगा। अगर आपको खेल आती है तो वो खेल आपको छोड़कर जाएगी, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही जीवन पाया है। मेरे जीवन में भी बहुत तरह के कष्ट, तमाम तरह की बीमारियां था, तमाम तरह का पितरों का श्राप था, कर्ज था, दुष्ट आत्माओं के अटैक थे, खेल थे, हर ऐसी बीमारी थी कि शैतान ने बिस्तर पर डाल दिया था। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के पीछे चलने से, उसकी आवाज को सुनने से, उसके कामों को करने से आज मैंने अपने छुटकारे को, यानी जो प्रभु ने वादा किया था कि मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा यदि तू मेरे पीछे चलेगी तो तू कभी नष्ट ना होगी, ये वादा मेरे जीवन में पूरा हुआ है और मैंने अपने छुटकारे को लिया है। तो मेरे प्रियो, यदि मैंने अपने छुटकारे को लिया है तो आप भी अपने छुटकारे को ले सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु किसी का पक्षपात करके प्रेम नहीं करता। वो जितना प्रेम मुझसे करता उतना ही प्रेम वो आपसे भी करता है। तो मेरे प्रियो, यदि आप भी अनंत जीवन चाहते हो, उसका अपना छुटकारा चाहते हो, तो आज ही आप यीशु के पीछे चलें, यीशु की आवाज को सुने और आप अपने छुटकारे को जल्दी लेने पाएंगे। कभी भी आप नष्ट नहीं होंगे और कोई भी पिता के हाथों से आपको छीन नहीं सकता। तो आपको पिता की आवाज सुननी है, शैतान की आवाज नहीं सुननी है। आपको अगर शैतान कहे कि तू जा, तू किसी के साथ व्यभिचार कर ले, तू गंदी कामों को कर, तू सो, तू चोरी कर, तू झूठ बोल, तू डाका डाल, तू हत्या कर, तो आपको ऐसे कामों को नहीं करना। कोई कहे कि देख ये गंदी फिल्म आ रही है, आपको गंदी फिल्म नहीं देखनी है। आपको अपनी आंखों को, अपने कानों को पवित्र रखना है, फिल्मी गानों को नहीं सुनना है। जब आप इन चीज़ों को नहीं करेंगे तो आप शैतान की आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे। आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएंगे। इसलिए अपनी आंखें, अपने कान, अपना हृदय सब कुछ खोल कर रखें और यीशु के पीछे चले और यीशु आपको अनंत जीवन देगा। ये मेरा विश्वास है। आमीन। तो मेरे प्रियो, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, आपने इस वीडियो से आज सीखा है, तो प्रभु आपको इसके लिए आशीष और बरकत दे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मेरे प्रियो, मैं हर दिन आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आती रहती हूँ। मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें और परमेश्वर के राज्य में आप बढ़ते चले जाएँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाते हैं, जिन्हें परमेश्वर के साथ आत्मिक जीवन जीने में दिक्कत आती है, वो वचन को पढ़ें, समझें और सीखें और परमेश्वर के साथ एक होकर चलने पाएं। आमीन। तो मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको आज से ही आपका छुटकारा देने जा रहा है, क्योंकि आपका जीवन धीरे धीरे बदल रहा है यीशु के नाम में।
आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल कलीसिया।